अस्सलामुअलैकुम सामीन। 19 शव्वालुल मुकर्रम और 29 अप्रैल है। ख़बर का उन्वान है, रामायण सीरियल में राम का किरदार अदा करने वाले अरुण गोविल ने मेरठ से इलेक्शन लड़ा और फिर मुंबई अपने काम के लिए रवाना हो गए। उनका आना और जाना मौजूए बहस बना हुआ है, चर्चा में है। जिस वक्त उनको टिकट दिया गया उस वक्त भी उनको बाहरी उम्मीदवार कहा गया था। फिलहाल उन्हें इलेक्शन लड़ा मेरठ से, जी जान से लड़ा। वो बीजेपी उम्मीदवार थे, बीजेपी ने उनको इलेक्शन लड़ाया। लेकिन अंदर खाने जो कुछ हुआ वो इलेक्शन के बाद जाहिर हो गया। राम गोविंद ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा था, जब किसी का दोहरा किरदार सामने आता है तो उससे ज़्यादा खुद पर गुस्सा आता है कि हमने ऐसे शख्स पर अंधाधुंध एतमाद कैसे कर लिया। मतलब ये है कि कुछ लोगों ने उनको धोखा दिया होगा अंदर खाने, उन पर भरोसा किया होगा और फिर खुद पर गुस्सा आ रहा कि मैंने भरोसा क्यों कर लिया। इस ट्वीट पर जब ज़्यादा बहस हुई तो उन्होंने इसको डिलीट कर दिया। लेकिन इससे बीजेपी के अंदर खाने की जो बातें हैं वो सामने आ गई हैं। और अरुण गोविल ने जिस तरह का इलेक्शन लड़ा है और जिस तरह की उनके हक़ में वहाँ हवा चली है और जिस तरह लोगों ने उनको नकारा है, वो सब चीज़ें सामने आ गई हैं। इस बारे में आज जो कुछ अखबारात में छपा है, मैं आज एक उर्दू रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की पूरी खबर आपके सामने पेश की देता हूँ। दूसरे मरहले के तहत मेरठ सीट पर वोटिंग 26 अप्रैल को ख़त्म हो गई। लेकिन इसके बाद भी यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल को लेकर बहस जारी है। जबकि बीजेपी के ये पहले उम्मीदवार थे जिनको लेकर यूपी में वोटिंग से पहले ही काफ़ी बहस हुई थी और उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो बाहरी उम्मीदवार हैं। लेकिन बीजेपी की आला क़यादत की वजह से ये बातें मंज़र आम पर कम ही आई हैं। जब इंतखाबी मुहिम शुरू हुई तो इस दौरान उनके ज़रिए दिए गए बयानात पर भी काफ़ी बहस हुई और ये सिलसिला इंतखाबात के बाद उनके मुंबई वापस जाने तक रहा। लेकिन उनके बम्बई चले जाने के बाद अब वो एक मरतबा फिर सुर्खियों में हैं। उनके एक ट्वीट ने सनसनी फैला दी है। बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने 24 घंटे पहले सुबह अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, लिखा, जब किसी का दोहरा किरदार सामने आता है तो उससे ज़्यादा खुद पर गुस्सा आता है कि हमने ऐसे शख्स पर अंधाधुंध एतमाद कैसे कर लिया। जय श्री राम। ये पोस्ट उनकी मौजूए बहस बनी हुई है, गरचे पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है। तो इस सब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बीजेपी किस तरह पैराशूट के ज़रिए आसमान से उम्मीदवार लेकर आई थी।